सन 2003 में लंदन बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी के मालिक जॉन कार्वर ने एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ईजाद की, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ ऐसे लोगों को हायर करेंगे जिसमें वो उनके फोरहेड यानी उनके माथे के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे डिफरेंट कंपनीज़ की। और जॉन कार्वर ने इस एडवर्टाइजमेंट का नाम फॉरहेड एड्स रखा। इस फॉरहेड एड कैंपेन के लिए शुरू में 64 स्टूडेंट्स को हायर किया गया और उन 64 स्टूडेंट्स के माथों के ऊपर टेम्पररी टैटूज़ बनाए गए। इस फॉरहेड मार्केटिंग कैंपेन के लिए जिन स्टूडेंट्स को हायर किया गया था उनको तकरीबन $150 पर वीक के हिसाब से उनको पे किया जाना था। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही जल्दी दूसरी कंपनीज तक भी पहुंची और दूसरी कंपनी ने इसको जल्दी से अप्लाई करने की कोशिश की। ये टेम्पररी टैटूज़ इनके माथों के ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए, उनके लोगोज़ के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। फिर उसके बाद इस लंदन बेस्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने लंदन में, मैनचेस्टर में, ग्लासगो में, लीड्स में, कार्डिफ में मुख्तलिफ इवेंट्स किए और उसमें मुख्तलिफ लोगों को हायर किया और इसको मज़ीद प्रमोट किया। उसके बाद सन 2004 में जब टोयोटा कंपनी ने अपनी एक न्यू कार सियॉन टीसी को लॉन्च किया तो उसके लिए उसने इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया। इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए टोयोटा ने मुख्तलिफ लोगों को हायर किया और टोयोटा ने उन लोगों को फॉरहेड मार्केटिंग के लिए यूज़ किया और उनको तकरीबन $11 फ़ी घंटा के हिसाब से पे किया जाता था। इन फॉरहेड एड्स में टोयोटा ने अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स को प्रमोट किया, जिसमें टोयोटा, सियॉन टीसी और मुख्तलिफ ब्रांड शामिल हैं। इस पूरी मार्केटिंग कैंपेन में टोयोटा ने तकरीबन 30 से 40 गाड़ियों की प्रमोशन की। टोयोटा इस मार्केटिंग कैंपेन को दूसरी मार्केटिंग कैंपेन से मुख्तलिफ रखना चाहता था। वो इसको इसलिए मुख्तलिफ रखना चाहता था कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वो उससे हट के एक डिफरेंट रूट के ऊपर एक डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शो करना चाहता था। इसी तरह से वो ये भी चाहता था कि जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, उनकी इजारादारी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो कि ज़ाहिर है उनकी डिमांड ज़्यादा है, एक्सपेंसिव ज़्यादा है, तो उनको एक्सपेंसेस को कट करने के लिए वो उसने एक न्यू स्ट्रैटेजी को अपनाया था। टोयोटा ने इस फॉरहेड मार्केटिंग को स्पेशली टाइम स्क्वायर यूनाइटेड स्टेट के अंदर लॉन्च किया और तकरीबन 30 से 40 गाड़ियों को वहाँ पे प्रमोट किया। इसके लिए मुख्तलिफ लोगों को हायर किया गया, जिसमें उनके फॉरहेड के ऊपर मुख्तलिफ गाड़ियों के ब्रांड्स, लोगोज़ और उनकी मार्केटिंग की गई थी। इसी के साथ साथ इसे CNX पे भी यूज़ किया गया। CNX एक मशहूर टीवी है जो कि यूरोप में यंग लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। फरवरी 2005 में फ़ॉरहेड एडवर्टाइजमेंट दोबारा ख़बरों का मरकज़ बनी जब एक 20 साला नौजवान ने अपने फ़ॉरहेड को eBay के ऊपर ऑक्शन में लगा दिया और उसकी विनिंग बिट 37,000 तक जा पहुंची और एक स्नो स्टॉप नाम की कंपनी ने इसको तकरीबन $37,375 के अंदर इस बिट को विन करते हुए इसके फ़ॉरहेड को 30 दिन के लिए इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की। इस पूरे स्टंट के बाद एंड्रयू फ्लिंच पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और उसको फ़ॉरहेड गाय के नाम से जाना जाने लगा। जून 2005 में फ़ॉरहेड एडवर्टाइजमेंट ने तमाम हदों को पार कर दिया जब एक कैरी स्मिथ नाम की खातून ने अपने फ़ॉरहेड को eBay पे ऑक्शन में लगा दिया, जिसकी वैल्यू $10,000 से स्टार्ट थी। कैरी स्मिथ की इस $10,000 की बिट को goldenpoint.com जो कि एक कैनेडियन बेस्ड गैम्बलिंग वेबसाइट है, उसने इसको विन किया और उसके बाद इसको टेम्परेरी से परमानेंट टैटू में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा goldenplace.com ने फिर मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ औरतों को इस एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया गया, जिसमें उनके हाथों पे, कमर पे, बाजुओं पे और चेस्ट के ऊपर मुख्तलिफ टैटूज़ बनाए जाते थे जिसमें उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। उसके बाद इन तमाम हदों को पार करते हुए अगस्त 2005 में एक कंपनी कायम हुई जिसका नाम था लीज योर बॉडी और उसमें तमाम लोगों को इनकरेज किया जाता कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को लीज पे दे दें, कुछ अरसे के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दें, जिसमें फोरहेड, लेग्स, चेस्ट, बैक और उनके बाजू शामिल हैं। लीज योर बॉडी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई थी कि लोगों के बॉडी पार्ट्स को लीज के ऊपर लिया जाए और उनको मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाए। बेसिकली इस कंपनी का मकसद फोरहेड एडवर्टाइजमेंट को एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना था, उनको मुख्तलिफ लोगों को यूज़ करते हुए, उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हुए एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाना था। उसके बाद इन तमाम हदों को पार करते हुए सन 2009 में टेरी गार्डन नाम की खातून ने अपने पूरे स्कल को शेव किया और उसके बाद इसको एयर न्यूजीलैंड के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए पेश किया और इसके लिए एयर न्यूजीलैंड ने इसके लिए टेम्पररी टैटूज़ इसमें बनाया और उसको एडवर्टाइज़ किया गया। जिस कंपनी ने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को चलाया उसने इसका नाम कैनेडियन बिलबोर्ड के नाम से रखा।